अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फलक भट्ट। नाज़रीन, आज मैं एक ऐसी जगह पे मौजूद हूं जो कोई काना काचा नहीं है, पंजाब का कोई गांव नहीं है, बल्कि पाकिस्तान का दिल लाहौर शहर में गरी शो के इलाका में मेन बाज़ार के एंट्रेंस पे एक कटरी मौजूद है जहां पे मौजूद हूं। और इनके लिए हुकूमत क्या कर रही है, इनको किन मुश्किलात का सामना है, ये अपना गुजारा कैसे बसर कर रहे हैं, आइए इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। नाज़रीन, कटरी के एक ऐसे ही घर में मैं मौजूद हूँ जिसकी छतें गिरी हुई हैं, बाले टूटे हुए हैं और बारिश आने की कंडीशन में ये इनकी कंडीशन होती है कि पानी खड़ा हो जाता है और इनका यहाँ पे बैठना तो दूर, खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। ये रोडों पे चारपाइयाँ डाल के सोते हैं। अम्मा जी, मुझे बताइएगा, छतें टूटी हुई हैं, इतनी गर्मी में धूप में आप में बैठी हुई हैं, मुझे ये बताएं कि जब आप सोते हैं रात को, सुबह उम्मीद ही नहीं होती कि उठना भी है कि नहीं, कौन जिम्मेदार है इसका? यहाँ से आप चले क्यों नहीं जाते? पुत्र जब जाना तो इस करके कि जो मेरे को कोई वसाइल नहीं है, मैं किधे सिर से जावा, किधे सिर से मैं लैके आवा, जो कोई बच्चे ने जो उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत लै आते ने तो रोटी खा ली थी, तो बकाया मैं किधे सिर से करा, तो मैं बेवा है वहाँ, मेरी कोई ऐसी कोई नहीं है कि जिसके नाल मेरा भी कोई वसाइल हो गए। मैं कितने साल हो गए आपको यहाँ पे? ऐसा 100 साल तो मैं अपना 50 महीने हो गए। कितने साल पुराना घर है ये? जब नया नया ही बना था, जब मेरे माँ बाप ने 100 साल से आप यहीं भी रह रहे यहीं पे रह रहे, यहीं मेरे बच्चे हुए ने, उत्थे ही सब कुछ मैं इत्थे ही हैं? कितने बच्चे हैं आपके? अब मेरे बच्चे 7 जी। अच्छा, कितने बेटे कितनी बेटियाँ? 4 3 बेटियां ने, एक बेटी बेवा है जड़ी मेरे कोल ही है। ठीक है। हाँ, तो एक उस तरह जड़ी जिहदा वसाइल ही इन्ना कोई नहीं, जेह्ड़ा कोल गया जिहदा रुखसार नहीं होना तो वह करना की है। ठीक है, तो बेटे जेड़े ने वो पुत्र थां थां ही लगे ने, तो मैं तो कल्ली हाँ, मेरी वो बेटी है, या वो कर लवे या मैं कर लूँ। कैसे घर का गुजारा बसर हो? गुजारा है कि मेरी धी मेहनत मजदूरी करती है। क्या करते हैं वो? आखो कि किसी क्लीनिक च काम कर लै, किसी दे कोई बर्तन धो लै, कुछ कर लै, जो भी कुछ होता है। तो आंटी, छतें टूटी हुई हैं, बच्चे हैं, सीढ़ी टूटी हुई है, कैसे ऊपर आने का, बाहर जाने का कैसे? कोई ऐसा वसाइल नहीं कोई होंदा, जो बारिश खलो जाए तो ईटा रोड़े रख के उत्ते आईदा, कोई ऐसी गल नहीं। आप बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, कभी ऐसा नहीं होता गिरने का खदशा हो? हाँ जी, मैं 3 बारी 4 बारी गिर चुकी हाँ, अपना लत्तां पैरों के गोडे छिले गए, हर शय कर दी थी, कोई गल नहीं हैगी करने वाली। कि हुकूमत ने कीता की है साडे वास्ते? वे आंदे ने भी वोट दे दिओ ते असीं करना कख नहीं, वो अपना जे वोट भी साडे को लैन तो साडा भी सहूलत सोचे। कंडीशन इनकी ये है कि एक टाइम का खाना भी इनको मुयस्सर नहीं, घर तब्दील करना तो बहुत दूर की बात है। अम्मा जी, मुझे बताइएगा कि अगर घर की सहूलत आपको दी जाए या इधर से कोई और घर आप चेंज कर लें, क्या इतना आपके पास है कि आप रेंट पे घर ले सकें? पुत्र जे मैं ले सकती हूँ तो फिर मैं इत्थे ही रहां। तो अगर आपको यहाँ पे कुछ हो जाए तो उसको जिम्मेदार कौन है? ये मालिक ही जिम्मेदार होंगे। तो फिर कौन जिम्मेदार है? अगर आपको पता है कि कभी भी ये छत गिर सकती है, ये हर शय हो सकता है पुत्र। रात को जब सोते हैं तो क्या सोच के सोते हैं? सोचते हैं कि सुबह उठना है कि नहीं, यही बात है ना। पर इन्हों के उत्ते पुत्र असर नहीं है, जिस तरह मर्जी इन्हों ना कर लवो, मालिक की या दूसरे की या हुकूमत की, इन्हों कोई असर नहीं, इन्होंने अपना सोचना। नाज़रीन, अम्मा का यहाँ पे बेटा मौजूद है, क्या नाम है आपका? अदनान। अदनान, क्या करते हैं आप? रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं। कितनी देर से यहाँ पे? काफ़ी असरअंदाज से हम यहाँ ही हैं, लेकिन इधर हमें कोई अच्छा माहौल नहीं मिला, किसी ने हमारे पर सर पे हाथ नहीं रखा। जैसे भी हम इधर रह रहे हैं, इसको हमने खुद ही जैसा भी सही किया है। उसके बाद बात है कि कोई मसला, हमारा जो भी मसाइल है वो हमने ही करना है, हमारे ऊपर कोई ऐसा बंदा नहीं है। हमारे मालिक भी ऐसे नहीं कर रहे हमारे से कि हमें कोई एडवाइस दें कि आपको अच्छा माहौल देते हैं या आपको बना के देते हैं, इस तरह का कोई मसला नहीं है। बहुत परेशान है हम, हमें समझ नहीं आ रही हमने करना क्या है। तो अभी अल्लाह ही है हमारा साथ देगा। ऊपर से जो हमारे जो यूनियन काउंसिलर वगैरह ये वो सभी आते हैं, बात करते हैं कि आपको तोहफ़ मिलेगा, आपको ये मिलेगा। जब वोट लेने होते हैं बड़ा कुछ कहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो हमारी गारंटी भी नहीं देते। हमें तो यही नहीं समझ आ रही कि हमने जाना किसके पास है, किसी हमारे मुतहद किसके मुतहद हमने चलना है। हमारे ऊपर तो सिर्फ अल्लाह ही है, उसके अलावा हमें कुछ नज़र ही नहीं आ रहा कि हमने करना क्या है।
नाज़रीन, आपने सुना, इनका कहना है कि यूनियन काउंसलर तक लोग यहाँ पे आए हैं। जब वोट लेने होते हैं तो यहाँ पे विज़िट किए जाते हैं, बाकायदा इन्हें कहा जाता है कि आपको बेहतरीन सहूलियात फराम की जाएंगी, लेकिन जब वोट लेके चले जाते हैं तो फिर तुम कौन और हम कौन। इतना है ही नहीं है, हम अपना खाना नहीं पूरा कर सकते तो इसको हमने क्या करना है। हमें को हमारे पीछे कोई नहीं है, तो हम परेशान हैं, हमें नहीं पता कि हमने क्या करना है। नाज़रीन, आए दिन डीसी, लाहौर कमिश्नर जगह जगह इलाकों में जाके ऐसी जगहों का विज़िट करते हैं और इनको कहा जाता है कि आपको बेहतरीन सहूलियात फराम की जाएगी, लेकिन यहाँ पे ये एक फेमस इलाका है घड़ी शो का, मेन बाज़ार की कटरी है, जहाँ पे ये घर टूटे हुए हैं, छतें गिरी हुई हैं, यहाँ पे रहने की बिल्कुल भी सहूलियात नहीं है। लोग बेबसी के आलम में बुलबुला उठे हैं, लेकिन अभी तक कोई कमिश्नर यहाँ पे विज़िट के लिए नहीं आया, कोई डीसी यहाँ पे नहीं आया, किसी ने यहाँ पे आके इनकी मदद नहीं की, किसी ने आके इनको दिलासा नहीं दिया। ये कहाँ जाएं? इसका जिम्मेदार कौन है? नाज़रीन, खुदा ना हास्ता अगर इनके साथ कोई हादसा हो जाए तब सारी टीमें यहाँ पे मौके पे मौजूद होंगी। उससे पहले इन लोगों का क्यों नहीं सोचा जाता, इनको सहूलियात फराम क्यों नहीं की जाती। इनके लिए आए दिन जो है वो मौजूदा हुकूमत की तरफ से सुना जाता है कि फ़लाँ जगह पे तरक्याती मंसूबे बनाए जा रहे हैं, कोई सड़कें बनाई जा रही हैं, कोई पुल बनाए जा रहे हैं, लेकिन इन लोगों के लिए कोई ऐसी जगह क्यों नहीं बनाई गई, क्यों ऐसे घर इनको फराम नहीं किए गए। नाज़रीन, इस कटरी की एक और खतून हमारे साथ मौजूद है। बताइएगा कि ये जो टूटी हुई छतें हैं, गिरी हुई हैं, बाले टूटे हुए हैं, पानी खड़ा हो जाता है यहाँ पे, पता भी नहीं है कभी भी छत गिर सकती है, मौत मुतवक्को हो सकती है, कैसे रहती? पता है, पर मजबूरी के तहत कि क्या करें। मजबूरी का नाम शुक्रिया, मियाँ सर पे नहीं है, बच्चे हैं छोटे छोटे, एक बच्चा वैसे गूंगा बहरा ना समझ है, तो नहीं वसाइल इतने नहीं हैं, हम रोटी नहीं पूरी अपनी कर सकते, तो हम किराया नहीं बाहर इतना भर सकते कि हम कोई अच्छा सब घर ले किराया। कितने साल हो गए आपको यहाँ? मुझे कोई 18 साल हो गए, तो वसाइल की वजह से ये मैं नहीं कर सकती, मजबूर हो, बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ। मेरी कोई नहीं कोई मदद कर सकता, नहीं कोई बना के दे सकता। तो नाज़रीन, लोगों की बेबसी के आलम देखें कि उनके पास इतने वसाइल ही नहीं है कि उन्हें पता है कि कभी भी मौत मुतवक्को हो सकती है। रात को हम सोएंगे तो सुबह पता नहीं उठना नसीब भी होगा कि नहीं, उसके बावजूद ये लोग यहाँ पे मौजूद हैं। रीज़न क्या है कि इनके पास वसाइल नहीं है, इतना है नहीं कि ये इस जगह से उठ के किसी और जगह पे रेंट पे घर ले सकें। कभी कोई हुकूमत की तरफ से कोई ऐसा बंदा आया, कोई सियासी लेवल पे आया हो जिसने कभी हेल्प की बात की? कोई भी नहीं आया। कि बड़ा लोगों को कहा है, बड़ा क्या है, लेकिन कोई भी नहीं, यहाँ कोई आता ही नहीं इधर कि हम देखें। मैं कहती हूँ कि कोई अल्लाह की तरफ से कोई ऐसा आए, हमारे भी कोई हालात बेहतर हो, हमारा भी दिल करता है। हमें सब पता है कि हम रात को सोएंगे क्या होगा या क्या नहीं, छतें उस तरह की है, बारिश आती है हमें इतना डर लगता है, तो हम बाहर बैठ जाते हैं, बारिश में भीग जाते हैं, बाहर बैठ जाते हैं कि ये ना खुदा हादसा छत ऊपर आ जाए बच्चों के ऊपर। लेकिन क्या है कि हम मजबूर हैं, हम नहीं बाहर नहीं ले सकते। जब बाहर आप चले जाते हैं, बारिश होती है, रोडों पे बैठते हैं, क्या जहन में आता है? तो जहन में जारी बात है, यही जहन में आता है कि कोई भी अल्लाह की तरफ से कोई वसीला बनेगा, हमारा भी अल्लाह पे छोड़ी है डोरी कि अल्लाह ही कोई वसीला बनाएगा। तो क्योंकि बंदा तो यहाँ कोई नहीं, किसी का कोई है, कोई एहसास करेगा, लेकिन हमें तो कुछ अभी तक कुछ नज़र नहीं आया कि कोई एहसास करे कि ये आप कहाँ रह रही हैं, क्यों रह रही हैं। ज़ाहिर बात है कि मजबूरी के तहत रह रहे, कोई शौक़ से कोई नहीं कोई भी इधर रहता, तो ये हमें पता कि हमारी जान पे बनी होती है, हम कैसे इधर रह रहे हैं। रोटी कैसे पूरी करती हैं? रोटी क्या, घरों के करो, काम भी करो ना, इतने काम करती हूँ, मेहनत करती हूँ, उसके बावजूद पूरी नहीं पड़ती। तो महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि बहुत मुश्किल हो गया, बहुत ही मुश्किल। सुबह का है, शाम का नहीं, शाम का है तो सुबह का नहीं, ये आलम है, तो हम घर कहाँ से बाहर लें। नाज़रीन, ये एक बेवा औरत है जिनका एक टाइम का खाना भी जो है वो मुश्किल हो गया हुआ है। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, लोग भी क्या करें। गरीब आवाम के लिए हुकूमत की तरफ से किसी तरह का भी कोई भी रिलीफ नहीं दिया जा रहा। जब बारिश होती है तो ये लोग रोडों पे जाके खड़े हो जाते हैं कि कहीं छत गिर जाए तो बच्चे जो हैं उनकी डेथ मुतवक्को ना हो जाए। नाज़रीन, इस हद तक बेबसी का आलम है कि लोग मजबूर हैं, और ये वो सफ़ेदपोश लोग हैं कि जो किसी के आगे हाथ भी नहीं फैला सकते और ना ही किसी से कुछ कह सकते हैं। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे लोगों के लिए कोई ऐसी जगह फराम करें
जहाँ पे ये लोग कम से कम अपनी इज्जत और अपने सर को छुपा सके। नाजरीन, इस कटरी की लोगों के जो सूरत हाल है उससे हमने आगाह किया आपको, यहाँ की सूरत हाल बताई कि लोग किस कदर बेबसी के आलम में यहाँ पे ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हैं। लोगों के पास इतने वसाइल नहीं हैं कि वो यहाँ से जगह छोड़ के किसी और जगह पे मुंतकिल हो सकें, कोई कर्ज ले सकें। हुकूमत वक्त को चाहिए कि तरक्याती मंसूबे बनाने की बजाय ऐसे गरीब आवाम को जिन पे नज़रसानी नहीं है, इनके लिए कोई ऐसी जगह फराहम करें कम से कम जहाँ पे ये अपना सर छुपा सकें। कल एक नई स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। इसी के साथ अपनी मेज़बान फलक भट्ट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।